अगर आपने डर्मा रोलर के बारे में अभी रिसेंटली सुना है और आप ट्राई करने का सोच रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। पहली चीज़, अगर आप घर पे अपने हेयर ग्रोथ के लिए डर्मा रोलर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप 0.25 या 0.5 की डेप्थ से ज़्यादा अपना इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिसे आप हफ्ते में 1 या 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जब भी आपको डर्मा रोलर इस्तेमाल करना है तो आपको अपने हाथ, अपना स्कैल्प और अपना डर्मा रोलर अच्छे से क्लीन करना है, उसके बाद ही उसको इस्तेमाल करना है। तीसरी चीज़, जब आप डर्मा रोलर इस्तेमाल करेंगे तो आपने उसे 4 डायरेक्शंस में यूज़ करना है, जेंटली मूव करना है स्कैल्प पे और कम से कम 6 to 8 पासेस हर डायरेक्शन में देने हैं। चौथी चीज़, जब आप डर्मा रोलर यूज़ कर लेंगे तो आपने उसको डिसइंफेक्ट करना है, यानी कि 10 to 15 मिनट्स के लिए उसे एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में डुबो के रखना है, उसके बाद ही आप उसे सेव करेंगे। पांचवी चीज़, अगर आप डर्मा रोलर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कितनी फ्रीक्वेंटली आपको उसे यूज़ करना चाहिए। अगर आप 0.25 की डेप्थ इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप 0.5 की इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप हफ्ते में 1 बार करें, वो इनफ है। और 0.75 या 1 की डेप्थ के लिए आप 2 हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल करें, और मैं कहूँगी कि हमेशा डॉक्टर की सुपरविजन में ही इस्तेमाल करें या उनसे समझ कर कि क्या वो एक्सेसिव तो नहीं हो रहा। छठी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जब भी आप डर्मा रोलर इस्तेमाल करेंगे तो आप प्लीज़ 24 आवर्स का गैप देंगे कोई भी हेयर सीरम लगाने में, स्पेशली मिनॉक्सिडिल। उसके बाद आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि मिनॉक्सिडिल या कोई भी डर्मा रोलर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि 3 से 6 महीने आपको आराम से लग सकते हैं हेयर ग्रोथ देखने में, तो प्लीज़ वो पेशेंस आप रखिए। एक्सेसिव यूज़ ना करने लगिए डर्मा रोलर का या मिनॉक्सिडिल का, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको हेयर ग्रोथ दिखने में थोड़ा वक्त लग रहा है। और साथ में आप एक अच्छे मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी अच्छी हेयर ग्रोथ होगी और स्ट्रॉन्गर हेयर ग्रोथ होगी और वो आपको हमेशा बेनिफिट देगी।